आप इसे अरेज करें। ठीक है, अब आपके पास लाइन का मैंने आपको बताया था कि ये 0 ओरिजिन है। अगर आपने इधर देना है, स्पेसिफाई करना है, तो 0,0 देना होगा। इधर से ओरिजिन सेलेक्ट हो गया। दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या है, लाइन कमांड के लिए आपने एल इसकी शॉर्टकट की है, और आपने क्या करना होगा, आपने यहाँ से कर्सर से एल आप प्रेस करें। आप कर्सर से यहाँ से पॉइंट पिक कर लेंगे, यहाँ पॉइंट पिक करना चाह रहे हैं या एल पे पिक इस पे करेंगे तो ये उनका रीजन होगा। इधर जीरो एक्सिस भी 0 है और वाई एक्सिस भी 0 है। अगर और आप जब यहाँ पे करते हैं तो आप देखें यहाँ आपके एंगल 0 डिग्री, यहाँ 13, 14, 15 डिग्री, और यहाँ आपके एंगल आएगा 90 डिग्री। ठीक है, अगर आप -90 देंगे, आप -90 देंगे तो यहाँ लाइन ड्रा होगी। अगर आप यहाँ पे 45 डिग्री देते हैं ओरिजिन से पिक करके, तो आपके पास क्या होगा, 25 होगा आपके पास। और आपके पास जो होगा, यहाँ जो ऑप्शन आएगा आपके पास, या आप लेंथ देना चाह रहे हैं 10, और आपके पास एंगल आएगा 45 डिग्री। ये 35 आप 45 डिग्री कर लें, लेस देन 45। ठीक है, ये आपका ओरिजिन से उसका डिस्टेंस दिया 10 और लेस देन 45 डिग्री। ठीक है, ये आपके पास कितना आएगा। इसी तरह आप लाइन कमांड्स पे जाएं और आप ओरिजिन को सिलेक्ट करें, लाइन पिक करें, और अगर आप यहाँ से यहाँ लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं अपोजिट इस पे, तो आपको एंगल यहाँ 180 डिग्री देना होगा। 15 लेस देन 180 डिग्री। देखें आपके पास ये जो लाइन ड्रॉ हुई है ये 180 डिग्री पे है। अगर इस लाइन के साथ आपने इसे शॉर्टकट की, एंगल के लिए आपके पास क्या होगा कि आप लाइन को ले, आपको लाइन यहाँ लाइन लिखें 15 लेस देन का साइन आएगा, ये देखें लाइन साइन आएगा 45, फिर आपकी ये उसके हिसाब से होगी। ये ओरिजिन से 14 पे चली गई है, यानी कि एक्स एक्सिस से भी 14 है और वाई एक्सिस से भी ये 14 है, और एंगल आपके पास ये आपके पास एंगल आएगा 45। ये देखें आपके पास एंगल 45 उसने दिया है कि आपने वो पॉइंट पिक किया है जो एक्स एक्सिस से भी 14 है और वाई एक्सिस से भी 14 है, और एंगल कितना है 45 डिग्री। मतलब आपके एक्स और वाई एक्सिस। अब यहाँ आपने जो देना हो 14 दे और लेस देन 35। आपने पॉइंट पिक कर लिया, पहले आप पॉइंट पिक करने का स्टार्टिंग पॉइंट देंगे, उसके बाद आप लाइन की डायमेंशन देंगे कि आपने उसे एंगल कितना रखना है, और आपने इसी के साथ लाइन मिलानी है एट द रेट ऑफ उसके साथ आपने यहाँ लाइन स्ट्रेट ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो 0 डिग्री पे तो आप 15 दें और लेस देन 0, ये आपके पास लाइन ड्रॉ होगी। ये आपके पास लाइन कमांड है, आप इसकी शॉर्टकट की क्या है, एल है। और आप इसके पास अगर आप ये देखें, इसके ऊपर लेके जाएंगे आप नीचे, व्हेन द लाइन, ये देखो फर्स्ट पॉइंट पिक करना है ओरिजिन का, देन उसके बाद आपने उसकी डायमेंशन देनी है, उसका एंगल देना है, फिर उसका सेकंड पॉइंट आप पिक करेंगे तो आपने एक्स एक्सिस के हिसाब से, यहाँ हमें सिर्फ एक्स एक्सिस की लाइन की जरूरत थी, लेकिन जब आप ओरिजिन की पहली वैल्यू देंगे तो आपने एक्स और वाई एक्सिस दोनों देना होगा, लेकिन सेकंड आपने जो वैल्यू देनी है उसमें आप उसका डिस्टेंस देंगे, और उसके बाद इसी तरह अपने सो ऑन करते जाएंगे। ठीक है, ये आपकी है लाइन कमांड। लाइन कमांड। अब नेक्स्ट है आपके पास पॉली लाइन। पॉली लाइन में आपके पास क्या है, सबसे पहले आपको डिफरेंस पता होना चाहिए पॉली लाइन। इसी तरह पॉली लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मैं माउस से यूज कर रही हूँ, ये आप सेकंड पॉइंट पिक कर लिया आपने। ठीक है, देन आपके पास ये वाला पॉइंट पिक कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया। आप इसके राइट क्लिक करेंगे, मैंने इस पॉइंट पे जाके राइट क्लिक किया और मुझे आर्क चाहिए थी तो मैंने आर्क ड्रॉ कर ली। ठीक है, ये आपके पास जो मैंने ड्रॉ की है ये है पॉली लाइन, और ये आपके पास है लाइन। लाइन और पॉली लाइन में क्या डिफरेंस है कि ये एक एरिया की तरफ शो करता है, जब आप उसको अरेजर से सिलेक्ट करेंगे तो देखिए ये पूरा रिमूव होगा,
इधर जब लाइन सेलेक्ट करेंगे तो लाइन सेपरेट लाइंस की तरह होंगी। ये देखेंगे ये सिलेक्ट ऑब्जेक्ट है तो सिर्फ एक ही लाइन को डिलीट करेगा। अब हमें लाइन के साथ हम उसके साथ आर्क भी ड्रॉ करना चाह रहे हैं। हमारे पास एक हम पहले लाइन ड्रॉ करें फिर आर्क ड्रॉ करें, तो हम एक पूरा कंप्लीट एरिया बनाना चाह रहे हैं। तो हम उसकी जगह हम क्या ले लेंगे, पोली लाइन को। तो पोली लाइन को जब हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट करेंगे, सेकेंड पॉइंट करेंगे, फिर सेकंड पॉइंट करेंगे। उसके बाद इधर आके आप राइट क्लिक कर दें, माउस से राइट क्लिक करें तो आपके पास आर्क आ जाएगी। आप उसे एंटर करना चाह रहे हैं, आप उसे कैंसिल करना चाह रहे हैं, हमने पॉइंट ड्रॉ कर लिए, आर्क अपना करना चाह रहे हैं तो ये आप ऐसे आर्क ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ आर्क ड्रॉ कर दी और आप वरना एस्केप प्रेस करें तो पोली लाइन आपकी ड्रॉ हो गई। दूसरा पोली लाइन में ऑप्शन क्या है, आप पोली लाइन को सिलेक्ट करें तो यहाँ जो आपके पास ये नजर आ रहा है, यहाँ से आप जो पोली लाइन सिलेक्ट की, ये जो आपके पास मिड पॉइंट नजर आ रहा है तो उससे आप इसको स्ट्रेच भी कर सकते हैं, उसमें वर्टेक्स कॉर्नर भी ऐड कर सकते हैं और इसको कन्वर्ट टू आर्क भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लाइन पे जाएं तो लाइन में आपके पास बस वो उसको आपके पास स्ट्रेच का ऑप्शन होगा, उसके अलावा स्ट्रेच का भी मतलब वो उसको डिस्टेंस पे ले जाएगा। लेकिन पोली लाइन में आपके पास क्या है कि अगर आप उसके मिड पॉइंट में करते हैं तो आपके पास इसे स्ट्रेच कर सकते हैं। तो देखिए इसको स्ट्रेच कर दिया। दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, ऐड वर्टेक्स। तो आप इसमें ऐड वर्टेक्स भी ऐड कर सकते हैं, कॉर्नर, ये देखिए आपने इसमें कॉर्नर बना दिया, ठीक है। अब इसी तरह पोली लाइन में आप दूसरे में जाएं तो आपके पास यहाँ कन्वर्ट टू आर्क, इसको आर्क में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका डिस्टेंस है लाइन और पोली लाइन कमांड में। हम इसको सारे को रेज कर देते हैं इरेजर लेके। देन आपके पास है सर्कल की कमांड, ठीक है। सर्कल के आप ऑप्शन में जाएं, नीचे इसके जो कर्सर छोटा सा नजर आ रहा है आप उसको क्लिक करें तो आपके पास वो आपको बहुत इजीली बता देगा कि आपको सर्कल ड्रॉ करने के लिए किस तरीके से सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शंस हैं। सी, वैसे इसकी शॉर्टकट की है सी और पोली लाइन की थी पी एल। पोली लाइन की शॉर्टकट की थी पी एल एंड द सर्कल की शॉर्टकट की है सी, सी फॉर सर्कल। अब आपके पास जैसे ये बता रहा है 3 पॉइंट, 2 पॉइंट, टीटीआर, या आपकी शॉर्टकट की है। अगर आपके पास ये पॉइंट से नजर ना आ रहा हो या आपको वैसी शॉर्टकट चाहिए जो यूज करते रहते हैं, रेगुलर यूजर्स होते हैं, उनको पता होता है कि सर्कल के बाद हम 3 पी करेंगे तो 3 पॉइंट सर्कल हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो सर्कल का अगर सेंटर और रेडियस लेंगे तो आप देखिए यहाँ एक हमारे पास है लाइन है ऑर्थोग्राफिक। हाँ, लाइन में आपकी एक और कमांड थी ऑर्थोग्राफिक। आप यहाँ पे जाएंगे, आप इसे रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ये 90 डिग्री पे ही हो, जब भी ड्रॉ करें 0 या 90 या 180 डिग्री पे ड्रॉ करें। तो आप इस ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन करेंगे, ये देखें ये स्ट्रेट लाइन शो होगी। ये हमें जब स्ट्रेट लाइन काम करना चाह रहे हैं, लाइंस हों, रूम्स ड्रॉ करने हों या सिविल का काम कर रहे हो, तो हम ऑर्थोग्राफिक मोड को ऑन कर लेते हैं। ये देखें ये 0 पे जाएगी या 90 पे जाएगी या 180 पे जाएगी या 360 पे जाएगी या 270 पे जाएगी। ये देखें ये आपके पास ऑर्थोग्राफिक मोड ऑन है। ये जितनी भी आएंगी हमें आपको प्रॉब्लम ही नहीं होगा, ठीक है। हमें जल्दी जल्दी जितनी लाइंस बनाना होंगी हम डायमेंशन देते जाएंगे और उसको ड्रॉ कर लेंगे। अब हमारे पास सर्कल में हमारे पास है सेंटर रेडियस। तो आप इसे सेंटर रेडियस सर्कल से क्वेश्चन क्या देखें, सेंटर पॉइंट फॉर द, आप नीचे आप देखेंगे स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट फॉर द सर्कल। आपने सर्कल में आपके पास पहले क्या है, आप इधर देखें सेंटर आपको देना है, फिर आपको उसका रेडियस देना है। अब आप सेंटर पॉइंट कौन सा देना चाह रहे हैं, ये पिक पॉइंट देखें चूज करने की, कॉर्नर आ रहा है, ये आपको एंड पॉइंट शो करे। मैंने आपको बताया था कि स्नैप मोड में आपके पास जब आप स्नैप मोड ऑन करके रखेंगे, स्नैप सेटिंग को टिक नहीं करेंगे, ये देखें आपके पास ऑब्जेक्ट स्नैप में ये देखिए एंड पॉइंट को शो कर रहा है, किसी भी चीज के एंड पॉइंट को शो कर रहा है। ट्रायंगल होगी तो ये उसके मिड पॉइंट को इस तरह शो करेगा। अगर आपका मिड पॉइंट है तो वो उसकी लाइन की मिड पॉइंट को शो करेगा, ठीक है। आपके पास अगर मिड पॉइंट होगा, ये सेंटर, अगर किसी चीज का सेंटर है तो वो सिर्फ सर्कल से शो करेगा, ठीक है। आपके एंड पॉइंट को वो स्क्वायर से शो करेगा और मिड पॉइंट को ट्रायंगल से शो करेगा, ठीक है। आपके पास ये देखिए एंड पॉइंट है, इसको आपको आपके पास ग्रीन कलर की आपको विजिबल हो रहा होगा, ग्रीन कलर की आपको एंड पॉइंट से स्क्वायर नजर आ रहा है। इसी तरह आपके पास ये देखिए मिड पॉइंट है, ये इस लाइन का मिड पॉइंट है तो ये ट्रायंगल शो कर रहा है। ऑब्जेक्ट स्नैप को अगर आप इसको टिक रखेंगे तो आपको शो करेगा
अदरवाइज आपको शो नहीं करेगा। अब हमें ये ड्रॉ करना है सर्कल और वो है सेंटर रेडियस। तो हम चाह रहे हैं कि हम इस लाइन के सेंटर पे ड्रॉ करें। तो हमने ये ऑब्जेक्ट मैप से इसको ऑन किया, हमने यहाँ मिड पॉइंट दिया। अब हमें रेडियस देना चाह रहे हैं, हम रेडियस दे देते हैं 10। ये आपके पास सर्कल ड्रॉ। देन आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है सेंटर डायमीटर। आप इसे सेंटर दे सकते हैं, डायमीटर। इसी तरह आपके पास क्या है सेंटर पॉइंट, इधर से ये एंड पॉइंट पे आप देना चाह रहे हैं, एंड पॉइंट पे दे दिया और हम इस तक देना चाह रहे हैं। या आप उसको सेकंड पॉइंट कर्सर से भी ड्रॉ कर सकते हैं, या ऑप्शन लाइन से भी दे सकते हैं। आप 8 कर देते हैं, आप 8 डायमीटर देंगे, यह डायमीटर होगा। ये आपका यहाँ डायमीटर, पहला जो पॉइंट था उसमें आपका सेंटर रेडियस था, देन आपके पास है सेंटर डायमीटर। तो देखिए स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट सर्कल, जैसे ही हम सर्कल का सेंटर पॉइंट स्पेसिफाई करेंगे उसके बाद ये देखो उसमें ब्रैकेट में आ रहा होगा डी डायमीटर। अगर आप यहाँ डी डायमीटर लिख देंगे, आप डायमीटर की बजाय आप रेडियस लिख लेंगे आर, आपके पास जो है यहाँ डायमीटर, आप इसे डायमीटर देना चाह रहे हैं तो ये डायमीटर दे देगा। देन आपके पास है नेक्स्ट 2 पॉइंट। अब आपके पास 2 पॉइंट्स हैं, आपके पास सेंटर नहीं है, आपके पास मतलब आपके पास रेडियस नहीं है, डायमीटर नहीं है, तो आप 2 पॉइंट सर्कल, ये आप लोगों की आसानी के लिए तो आपको मेजरमेंट लेने की बजाय आप 2 पॉइंट कर लेते हैं। एक पॉइंट आप यहाँ दे दें और एक पॉइंट आप यहाँ दे दें, ये 2 पॉइंट सर्कल आपके पास आ जाएगा। ये आप देखें सर्कल में लिखेंगे कि आपके पास ये देखें 2 पॉइंट, 2 कर दें तो आपके पास यहाँ से 2 पॉइंट सर्कल ड्रॉ हो जाएगा, ये 1 एंड 2। ठीक है, ये आप वहां से डायरेक्ट भी कर सकते हैं और आप अपनी कमांड लाइन से भी दे सकते हैं। देन आपके पास है नेक्स्ट 3 पॉइंट। अब 3 पॉइंट में आप देख लें कि 3 पॉइंट में आपके पास कहाँ कहाँ आपने देना है, पहले यहाँ पे दें तो 3 पॉइंट से सर्कल में दें। ठीक है, ये आपका 3 पॉइंट सर्कल, 3 1 2 एंड 3 सर्कल में 3 पॉइंट में दें 1, इसका यहाँ से यहाँ तक सेंटर ले लेते हैं और थर्ड पॉइंट आपका ये मिड वाला यहाँ देना चाह रहे हैं। सर्कल के 3 पॉइंट में आप गए हैं, देन आपके पास फर्स्ट पॉइंट ये देंगे, फिर आप चाह रहे हैं कि यहाँ पे हो, यहाँ पे सर्कल का थर्ड पॉइंट इधर, देन ये थर्ड पॉइंट। ठीक है, ये आपके पास 3 पॉइंट सर्कल आ जाएगा। देन आपके पास है नेक्स्ट टेन रेडियस। आपको टेंजेंट 3 देने हैं और आपको रेडियस देना है। ठीक है, आप टेंजेंट देंगे, आप यहाँ से एक टेंजेंट ये सिलेक्ट कर लें, एक टेंजेंट ये सिलेक्ट कर लें और फिर रेडियस दे दें, 3 दे दें रेडियस। सर्कल 10 रेडियस, आपको ये टेंजेंट एक टेंजेंट ये ले लें। अब इन दोनों का डिस्टेंस आप देख लें, हाँ माउस से आपको पता चलेगा 15 जा रहा है, तो आप 15 लिख लें। ये आपका टेन यहाँ दोनों का टेंजेंट आए और उसका रेडियस कितना हो 15। दूसरा है दोनों का टेंजेंट और थर्ड उसका टेंजेंट आए, उसका रेडियस। आपके पास 3 टेंजेंट है, 1 2 एंड 3। ये आपके पास तीनों टेंजेंट का सर्कल आ जाएगा। सबसे पहले आर्क में आपके पास क्या है, 3 पॉइंट आर्क, 1 पॉइंट सेलेक्ट करें, सेकंड एंड थर्ड। ये आपके पास 3 पॉइंट आर्क आ जाएगी। आप आर्क पे जाएं, आपने सेकंड ड्रॉ करनी है, उसके आप इस पर थोड़ी देर माउस रखेंगे, आपको पता चल जाएगा। यहाँ माउस रखें तो देखें आपके पास क्या है, 1 स्टार्ट पॉइंट देना है, 2 में आपको बता रहा है सेकंड पॉइंट आपका होगा, और थर्ड जो है वो स्टार्ट सेंटर और एंड पॉइंट। तो आप यहाँ से क्या में स्टार्ट सेंटर, ये इनका सेंटर पॉइंट है और ये एंड पॉइंट, ये आपकी आर्क आ जाएगी। देन इसी तरह आपके पास है स्टार्ट सेंटर और एंगल। यहाँ से आप इसको देखेंगे, देखिए 1 या आपने उसका स्टार्ट पॉइंट देना है, देन सेंटर पॉइंट देना है
और फिर उसका एंगल दे देना है। आप 30 डिग्री देना चाह रहे हैं, जितना आर्क का देना चाह रहे हैं उसका सेंटर। आप अगर उसको स्टार्ट, सेंटर और एंगल दे दें 45, एंगल दे दें लेकिन स्टार्ट आपने उसका देना है, सेंटर पॉइंट देना है, ये वाला पॉइंट दे सकते हैं सेंटर, यहाँ तक आर्क ड्रॉ करनी चाहिए। देखिए 11 उसकी एंगल दे दें, कितनी एंगल देना चाह रहे हैं। अगर आप एंगल का मतलब अगर आप पूरा देंगे तो 180 डिग्री, आप 90 तक देते हैं, ये 90 की आर्क ड्रॉ हो जाएगी, यानी कि 90 का इसमें आर्क ड्रॉ होगी। अगर आप पूरी करेंगे तो 180 की आर्क ड्रॉ हो जाएगी। देन आपके पास नेक्स्ट है स्टार्ट, सेंटर, लेंथ। तो देखें आप स्टार्ट, सेंटर और उसका लेंथ दे देंगे कि आपको कितनी, आपने क्या करना है कि स्टार्ट पॉइंट देना है, फिर सेंटर देना है और फिर उसकी लेंथ देनी है। स्टार्ट, इसका सेंटर पॉइंट देना है और अब इसकी लेंथ यहाँ